तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहले तस्वीरें आप देखिए कि किस तरीके से ये है अटारी बॉर्डर और इसी बॉर्डर के पार, इस पार भारत है, उधर पाकिस्तान है। और जिन लोगों को अल्टीमेटम दिया गया था, खासकर जो मेडिकल वीजा पर जो इलाज कराने के लिए आए थे, उनका भी जाना यहां से, यानी कि उनकी भी तारीख आखिरी थी। और ऐसे में आप देख रहे हैं कि यहां पर ऑटो पर सवार होकर अटारी बॉर्डर तक पहुंचते हैं। और दिन की ये तस्वीरें हैं। इसके बाद जैसे जैसे शाम ढली, क्योंकि एक अचानक से जो वहां पर जो लोगों की प्रेशर था वो साफ तौर पर दिखता था। आज हमारे साथ सुमित झा मौजूद है। सुमित, अपडेट बताइए कि अभी क्या संख्या है वहां पर लोगों की, और अभी भी क्या वैसी ही भीड़ है जो कुछ देर पहले आप दिखा रहे थे? नहीं, बिल्कुल भीड़ अब कम हो गई है, क्योंकि बहुत लोग रात से ही ट्रैवल करके अलग अलग जगहों से, अलग अलग राज्यों से वो यहाँ पर पहुँचते हैं। और आज आखिरी दिन था, अल्टीमेटम था। इसके बाद अगर आप रुकते हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, 3 साल की जेल, 3 लाख का जुर्माना, या फिर दोनों सजा एक साथ हो सकती है। इसलिए आज ज़रूर संख्या बड़ी थी, लेकिन अब वो लोग अंदर जा चुके हैं। अब तक जो आंकड़ा 5 दिनों का, आज 6ठे दिन का आंकड़ा आना बाकी है, अब तक जो आंकड़ा है वो 682 पाकिस्तानी 5 दिनों में वापस लौट चुके हैं। कल 145 पाकिस्तानी वापस लौट चुके थे। और इसी तरह से वहां से भी जो लोग आ रहे हैं वो भी 1100 से ज्यादा की संख्या है जो भारतीय वापस लौटे हैं। लेकिन यहां पर सबसे बड़ी बात है कि वो तमाम जो पाकिस्तानी यहां पर रुके हुए थे, उन सभी पाकिस्तानियों को अब वापस जाना पड़ा है। अब इक्का दुक्का संख्या या वो भी नहीं नजर आ रही है अब, क्योंकि सारे पाकिस्तानी पहले ही से ही सुबह से ही यहां पर लाइन लगाकर रहते हैं 8-9 बजे से ही, और 10 बजे से एंट्री शुरू होती है। उसके बाद वो फिर जाना शुरू कर देते हैं 11-12 बजे तक के बाद फिर यहाँ पर कोई गाड़ियां नजर नहीं आती दिया गया था वो आज का ही दिया गया था, यानी 29 अप्रैल तक भारत छोड़ दीजिए, ये बिल्कुल तय है। वो डेडलाइन दे दी गई थी और इसके बाद कहा गया था कि अगर रहते हैं तो फिर 3 साल की सजा और जुर्माना होगा। लेकिन आप तस्वीरें हमको लगातार दिखा रहे हैं, अटारी से जैसे लोग जो है वहां पर आकर अब पाकिस्तान जा रहे हैं, क्योंकि भारत सरकार सख्त है और साफ निर्देश है। तो आज पाकिस्तानी लोगों के अपने वतन वापस जाने का आखिरी दिन है और ऐसे में अटारी बॉर्डर पर पाकिस्तान जाने वाले लोगों की लंबी लाइनें हैं, क्योंकि आज भारत में रहने वाले पाकिस्तानियों के लिए सभी तरह के वीजा की मियाद खत्म हो रही है। और इसके बावजूद भी अगर कोई पाकिस्तानी नागरिक पाकिस्तान नहीं लौटा तो फिर होगा बड़ा। महीने के लिए आएंगे, जल्दी जा रहे हैं। 24 साल हो गए मेरी शादी को और यहाँ वाले एंट्री नहीं दी, LTV अभी तक नहीं दिए हैं। बहुत परेशान कर रहे हैं और अभी ये वो लोग बोल रहे हैं जाओ आप यहाँ से। पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार ने जो 5 बड़े फैसले लिए थे, उन्हीं में से एक फैसला था पाकिस्तानी नागरिकों को उनके देश वापस लौटाने का। भारत सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों को जारी किए जाने वाले सभी तरह के वीजा रद्द कर दिए थे, जिसके बाद अटारी बॉर्डर से पाकिस्तानी लोगों की वापसी होने लगी और अब सभी तरह के वीजा की मियाद खत्म हो चुकी है। ऐसे में अटारी बॉर्डर पर पाकिस्तान जाने वाले लोगों की गाड़ियों की लंबी कतार लगी हुई है। कितने दिन का वीजा था उनके पास? 1.5 महीने का वीजा मिला था। 1.5 महीने का तो पूरा हो गया या नहीं? अब वापसी जा रहे हैं। सरकार से अपने हुक्मरान से कहते हैं कि भाई ये मत बंद करो, भारत के साथ रिश्ते सुधारो, आतंकी मना तो करते ही है। ये सब गलत है तो फिर कोई भी है इंसानियत के नाते धर्म के अगर छोड़ दो गया तो सब मना करेंगे ही, और ये गलत है तो फिर गलत ही है, चाहे वो मुस्लिम हो हिंदू हो, जो भी कर रहा है वो गलत है ही। यहाँ 45 दिनों के लिए। ठीक है, ये पूरा परिवार है आपके साथ? हाँ। तो देखिए जो परिवार है वो वापस जा रहे हैं, एक एक करके अब गाड़ियों को अंदर अटारी बॉर्डर में ले जाया जा रहा है। ये सभी लोग मेडिकल वीजा पर भारत आए थे। बेहतर इलाज की उम्मीद में कई लोगों को बेहतर इलाज मिल चुका था, लेकिन कई लोग बिना इलाज कराए ही वापस लौट रहे हैं। यहाँ कितने दिन के लिए आए? यहाँ पर तो मैं भी इलाज के लिए आई थी ना, मेडिकल वीजा पे आई थी। इलाज हो गया? नहीं हो ही रहा था। वो क्यों रही? जा रही हूँ, अब तो दुख तो होगा ना, अपनों को छोड़ के जा रही हूँ यहाँ से। इंदौर से आए सर। इंदौर से? पाकिस्तान में कहाँ? सिब्बी बलूचिस्तान। अच्छा, क्या नाम हो सर? जमुना दास। यहाँ कितने दिन के लिए आए थे? कितने दिन के? 2 महीने के लिए। हो गया पूरा? हाँ, इलाज कराने के लिए। इलाज कराने आए थे। आज आखिरी दिन है वापस जाने का? मूड नहीं था जाने के लिए, अभी तो जा रहे हैं। नहीं, लेकिन आप भी जानते हैं किस वजह से ये वापसी करवाई जाए? ये भगवान को पता है भैया, हमें क्या पता है। मेडिकल वीजा की डेडलाइन खत्म होने में महज कुछ ही घंटे बाकी हैं। समय से पहले पाकिस्तानी लोग अपने मुल्क वापस नहीं लौटे
तो फिर उन्हें अवैध माना जाएगा और उन पर एक्शन होना भी तय है। पाकिस्तानी नागरिकों को आज शाम 4 बजे तक वापस लौटने का अल्टीमेटम दिया गया है। अगर वापस नहीं लौटे तो फिर 3 साल की जेल या फिर 3 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा जेल और जुर्माना दोनों ही हो सकते हैं। घड़ी में 4 बजते ही भारत में रह रहे पाकिस्तानी लोगों का सभी तरह का वीजा अमान्य हो जाएगा। बता दें कि भारत सरकार के आदेश के मुताबिक सार्क वीजा 27 अप्रैल को ही खत्म हो चुका है। अन्य वीजा कैटेगरी पर भारत में आए पाकिस्तानी लोगों के लिए 28 अप्रैल का दिन अंतिम दिन था। वहीं अब मेडिकल वीजा के खत्म होने में बस कुछ घंटों का वक्त बचा है। समय से पहले पाकिस्तान लौट रहे लोगों में नाराजगी है, गुस्सा है। पाकिस्तान लौटने वालों का दर्द छलक रहा है, लेकिन ये भारत सरकार के फैसलों का अहम हिस्सा है, क्योंकि भारत में ना तो आतंकवाद बर्दाश्त किया जाएगा और न ही पाकिस्तानी आवाम को। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो पाकिस्तान के पर काटने की हर संभव कोशिश, तैयारी, सब कुछ हो चुकी है। और ये सिंधु जल संधि रद्द होने पर पाक की खेती पर क्या असर पड़ेगा जरा समझिएगा। 2015 से 2018 के आंकड़ों को अगर आप देखें तो क्या होता है, यहां पर गेहूं का उत्पादन क्या है ये हम आपको बता रहे हैं। यहां पर जो नदियां बहती हैं वो साफ तौर पर देख रहे हैं, ये भारत है। और उस तरफ आप सिंधु नदी, झेलम नदी, चेनाब, यानी कि नदियों पर निर्भर जो पाकिस्तान की किसान है उनकी कमर यहां पर टूटती है। वैसे ही वहां महंगाई चरम पर है। अगर आप देखें यहां पर तो सिंध में 15%, पंजाब में 77%, बलूचिस्तान में 3.5% और खैबर पख्तूनख्वा में 77% उत्पादन गेहूं का होता है। तो ये जो परसेंटेज हम बता रहे हैं वो 2015 से 2018 के बीच का है। इन आंकड़ों पर जब आप गौर फरमाएंगे तो आपको पता चलेगा कि नदियों के कटआउट, यानी कि जब नदियों को बंद किया गया, यानी कि उनके बहाव को बंद किया गया, तो साफ तौर पर इसका असर देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर आप देखेंगे कि पाकिस्तान की जो खेती है वो भारत की तरफ से गुजरने वाली नदियों पर निर्भर करती है। और यह बता रहा है कि ये जो नदियां हैं यही लाइफलाइन है वहां के लिए, वहां के किसानों के लिए, वहां की फसलों के उत्पादन पर। तो ऐसे में कहां रीढ़ की हड्डी टूटती है ये भी हम आपको बता रहे हैं। तो यहां पर जो है ये ग्राफ बताने का मकसद ये था कि किस तरीके से वहां के किसान परेशान हैं और बिलबिला रहे हैं वहां के नेता। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे। और पूरा हो गया या नहीं, अब वापसी जा रहे हैं। सरकार से, अपने हुक्मरान से कहते हैं कि भाई ये मत बंद करो, भारत के साथ रिश्ते सुधारो, आतंकी मना तो करते ही है। ये सब गलत है तो फिर कोई भी है इंसानियत के नाते धर्म के अगर छोड़ दो गया तो सब मना करेंगे ही। और ये गलत है तो फिर गलत ही है, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, जो भी कर रहा है वो गलत है ही। यहाँ 45 दिनों के लिए। ठीक है, ये पूरा परिवार है आपके साथ? हाँ। तो देखिए जो परिवार है वो वापस जा रहे हैं, एक एक करके अब गाड़ियों को अंदर अटारी बॉर्डर में ले जाया जा रहा है। ये सभी लोग मेडिकल वीजा पर भारत आए थे। बेहतर इलाज की उम्मीद में कई लोगों को बेहतर इलाज मिल चुका था, लेकिन कई लोग बिना इलाज कराए ही वापस लौट रहे हैं। यहाँ कितने दिन के लिए आए? यहाँ पर तो मैं भी इलाज के लिए आई थी ना, मेडिकल वीजा पे आई थी। इलाज हो गया? नहीं हो ही रहा था। वो क्यों रही है? जा रही हूँ, अब तो दुख तो होगा ना, अपनों को छोड़ के जा रही हूँ यहाँ से। इंदौर से आए हम सर। इंदौर से? पाकिस्तान में कहाँ? सिब्बी, बलूचिस्तान। अच्छा, क्या नाम हो सर? जमुना दास। यहाँ कितने दिन के लिए आए थे? कितने दिन के? 2 महीने के। 2 महीने के लिए। हो गया पूरा? हाँ, इलाज कराने के लिए। इलाज कराने आए थे। आज आखिरी दिन है वापस जाने का? मूड नहीं था जाने के लिए, अभी तो जा रहे हैं। नहीं, लेकिन आप भी जानते हैं किस वजह से ये वापसी करवाई जाए? ये भगवान को पता है भैया, हमें क्या पता है। मेडिकल वीजा की डेडलाइन खत्म होने में महज कुछ ही घंटे बाकी हैं। समय से पहले पाकिस्तान